हेलो। हेलो आकाशवाणी। हेलो। हाँ मैडम। हाँ हेलो। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। आपको आवाज आ रही है? आ रही है मैडम। हाँ जी हाँ, थोड़ी सी वो तकनीकी कुछ समस्या थी, शायद आपको हम सुन नहीं पा रहे थे और हमारे श्रोता भी नहीं सुन पा रहे। जी अपना नाम बताएं। हाँ मैडम, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी मुक्काम पोस्ट दिगोळ देवीशे, तालुका सोनपेठ, जी। जिल्हा परभणी, हम्म। नागनाथ बाबूराव शिंगाडे। ओके जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने जो पूरे कार्यक्रम बहुत अच्छा है मैडम। जी जी शुक्रिया। मैंने मोबाइल पे आपसे लिया। जी 4G मोबाइल पे सुनता कार्यक्रम है पूरे आपने। तो और कौन से फोन कार्यक्रम सुनते हैं आप हमारे आकाशवाणी मेरे कोटा? को पूरे फोन फरमाइश के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम। जी जी जी, बहुत अच्छी बात हर है। जिले का तालुके का दोस्तों का कॉल आता है। हम्म। इस तालुके में क्या चल रहा, जिले में क्या चल रहा, गांव में क्या चल रहा, सब सुनने को मिलता है ना मैडम। जी जी जी, पता चलता है मौसम का मिजाज क्या चल रहा है। तो हाँ, अभी मौसम आपका, कैसा है अभी कैसा नहीं। आपके वहाँ मौसम कैसा है? हमारे मौसम तो इधर बहुत अच्छा है और बारिश हो गई मैडम, इधर मतलब हल्की हो गई थोड़ी। जी 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 जी, बहुत दो अच्छी बात। तीन बार हो गई बारिश, मतलब बहुत कम हो गई मैडम। तो आप करते क्या हाँ, हैं? आपका व्यवसाय करते क्या है? मैं तो गांव का मुखिया हूँ मैडम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। गीत कौन सा सुनेंगे ये बता दें, ताकि बात करते करते मैं गीत को चुन लूं जो आपको सुनवाना है। कौन सा गीत सुनेंगे? गीत फिल्म का नाम है मैडम अन्नाड़ी। अनाड़ी। जी जी, तो कौन सा? क्या मौसम आया है। अच्छा, तो मौसम की ही बात कर रहे हैं आप? क्या मौसम आया है? जी जी जी, तो वो हाँ, जी। और आपके परिवार में कौन कौन है? रेडियो सुनने का आपको शौक बचपन से है या बाद में कार्यक्रम विशेष की वजह से हुआ? मेरे को कम से कम 17 साल हो गए मैडम, मैं रेडियो सुनता हूँ। जी जी। हम्म। मेरे मेरे घर में मेरी फैमिली है। जी। मेरा बच्चा है 8 साल का सुदर्शन सिंगाड़े, मेरा भाई है, हम्म। माता पिता है, सब है मैं मेरे जी जी परिवार में जी, मैडम। तो सबको कह दें कि फटाफट से आपकी पसंद का गीत सुनने के लिए रेडियो सेट के पास आ जाएं, क्योंकि अब हाँ क्योंकि कार्यक्रम हमारा अपनी लय पर आगे बढ़ चला है, तो श्रोताओं को आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं। और आपका फोन यहाँ लगा, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। कोई नाम बताना चाहता हूँ दोस्तों क्या, और दो हाँ जी, जल्दी बता दें ताकि औरों को भी हम अवसर देंगे। जरूर बताएं, बताएं। चलेगा ना मैडम। हाँ हाँ बताइए। पैठण के है सुरेश जाधव, जी जी। नेवाचे के आशिक पाटिल, हम्म। हदगाव के है ओम गायकवाड़, जी जी जी। और मुळे, सदानंद मुळे, हम्म। तो और अपन भी सुने मैडम। जी ठीक है, आप सबको कहें कि आपकी पसंद का ये गीत जरूर सुने और आगे भी अपने प्रोग्राम में फोन आप लगाते रहिएगा। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। गीत आप सुनेंगे। मूवी का नाम है हमारे राई प्यार के गाने, बोला वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दे। अच्छा, हम हैं रही प्यार का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए। और आपकी और पसंद। जी जी बापा नहीं देंगे ये, जी जी, बापा लाइन पे। हम हैं राही प्यार के ना, उसको गीत आपको हम सुनवाते हैं। जी जी, शुक्रिया आपको फोन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चुराते हुए हम हमारे अगले श्रोता के साथ जुड़ते हैं, देखते हैं बात हो पाती। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कोटा। जी हेलो आकाशवाणी कोटा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बात कर रहे हैं? मुकेश कासलेकर बोल रहा था, ग्राम जामती, तहसील ओरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका कार्यक्रम में। जी, और मेरा ये लास्ट कॉल होगा, समय बहुत हो चुका है। बिल्कुल लास्ट कॉल है जी। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा आज का, बहुत ही बेहतरीन लगा। जी जी, सुनते सुनते समय का पता ही नहीं चला। शुक्रिया। बस हमको आज श्रोताओं ने बात जो की बहुत ही अच्छा लगा, जो ज्यादा से ज्यादा कॉल शामिल हो सके इस कार्यक्रम जी में। सर, हम कोशिश करते हैं, हालांकि इसमें कहीं ना कहीं हम गीत के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, पर कोशिश करते हैं कि श्रोताओं से हम बात करें। और यही अभी फिलहाल आपकी पसंद का गीत तो शायद हम नहीं सुनवा पाएंगे। चलिए आपकी बात को हम जान लेते हैं, क्या करते हैं आप। और जी जी, अभी मेरी मोबाइल साथी है, तो मोबाइल साथी चलाता हूँ, रिचार्ज रिपेयरिंग। अच्छा अच्छा अच्छा। और साथ में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनते रहते। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो आकाशवाणी जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण। रेडियो सुनते हैं तो कई बदलाव आते हैं, क्योंकि हमें बाकी काम करने के लिए तो बैठना पड़ता है, और ये हम काम करने के साथ साथ हम इसका हिस्सा भी बन सकते हैं, और केवल मनोरंजन ही नहीं, ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो ये सहमत है आप इस बात से मुकेश जी? जी, और बताएं कौन सा गीत आप सुनना चाहते थे? आप कार्यक्रम में जुड़े तो। गीत तो नहीं सुनना है हमें, पर बात ही करना है जी। जी जी अभी गाने सुनने के लिए समय भी नहीं बचा, कार्यक्रम खत्म होने में आया है। जी जी जी,
और मैं बाकी श्रोताओं से बात करना चाह रहा हूँ कि जिसके भी कॉल लगे है कम से कम 1-1.5 महीने का समय दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ। बाकी श्रोताओं को समय मिल सके। जी जी जी, समय मिल सके। जी जी, और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि कॉल लगे। जी जी जी, पर कॉल नहीं लग पाती क्योंकि किरण मैडम रहती है और राम नारायण सर रहते हैं। जी जी जी, आज का कार्यक्रम ऐसा लगा मुझे कि बस कैसा कैसे कॉल लग रहे हैं, आज मुझे भरोसा नहीं हो रहा। चलिए, लाइन एकदम छटा, एकदम बहुत जल्दी लगे। हो सकता है बाकी श्रोता कहीं लगाने में पीछे रह गए और आपका लग गया, तो सबके सब। अभी पहले कैसा होता था, जो श्रोता थे वो बार बार करते थे। ये इसकी वजह से बाकी श्रोताओं को समय नहीं मिल पाता। जी जी जी, तो हम कोशिश करते हैं कि सब अपने समय को सबके साथ दें, बाकी लोग भी सुन पाए। आपका कार्यक्रम है, आपके साथ मिलकर बनता है, तो मैं तो यही कहूंगी, और मुकेश जी आपकी बात से सहमति जताते हुए कहूंगी कि श्रोता थोड़ा सा विश्राम करें, औरों को अवसर दें ताकि हम सबको सुन पाए। और फिलहाल देखिए घड़ी, आप जानते हैं कि हमें इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को हम समाप्त करें। देखिए मौसम सावन, आषाढ़ चल रहा है, सावन का आने वाला है, खुशियां हर तरफ होंगी, बहारें होंगी, और हम कोशिश करें कि खुशियों को हम दूसरों तक बांट सकें। आज हमने समाज सेवा की बात करी, आज हमने पुस्तकों को पढ़ने की बात करी, हमने भ्रमण की बात करी, तो हम जीवन को इस बहुमुखी आयाम के साथ जी पाए। तो मुकेश जी आपने धुन का आगाज की, अब अगले 1 घंटे तक हमारे श्रोता होंगे, हमारे साथ होंगी, आपसे बातें और सुनाएंगे आपकी पसंद के फिल्मी नगमे। आज के इस कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए मैं हूं मधु, आपके साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, युग बदलते हैं, समय बदलता है और माध्यम बदलते हैं। देखिए ना, कभी किसी को संदेश देना होता था तो कालिदास मेघदूत की बात करते हैं, बादलों के माध्यम से संदेश भेजे जाते, कभी कबूतरों के माध्यम से। और एक वो जमाना था जब हम किसी चुपके से किसी कोने में बैठकर खत लिखा करते थे और उन चिट्ठियों के माध्यम से अपने मन की बात दूसरे तक पहुंच जाते थे। कहते हैं कि वो चिट्ठियां कहाँ खो गई जिनमें लिखने के सलीके छुपे होते थे। कुशलता की कामना से शुरू होते थे, बड़ों के चरण स्पर्श पर खत्म होते थे, और बीच में लिखी होती थी जिंदगी। और नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द और पैसे भेजने का अनुनय, फसलों के खराब होने की वजह, कितना कुछ सिमट जाता था एक नीले पीले कागज में, जिसे नवयोना भागकर सीने से लगाती और अकेले में आंसू से आंखों से आंसू बहाती। माँ की आस थी ये चिट्ठियां, पिता का संबल थी ये चिट्ठियां। कोटा से आप कैसे जुड़े, हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं? जी जी जी, हाँ जी, हमारा, और यदि आपका भी जो किरण मैम बोल रही ना? नहीं, मैं किरण मैम नहीं बोल रही हूँ, मैं मधु बोल रही हूँ। जी, तो आपकी आवाज हमको बहुत दूर से आपको पास करी। जी धन्यवाद। आप गीत कौन सा सुनेंगे? संग्राम फिल्म का। जी जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा, करते क्या है व्यवसाय? पुस्तकें पढ़ने का आपको रुचि है या संगीत? अभी तो हम जी किसान है, खेती जो अभी क्या सोयाबीन बो रखी है। बहुत अच्छा, धरती पुत्र हैं आप, बहुत अच्छी बात है। तो अभी जी इस दिनों हमने मक्का, सोयाबीन, जी, मूंगफली रहती है वो बो रखी है। और बारिश तो बहुत कम हो रही है। क्या है कि बूंदाबांदी हो रही है राजगढ़ जिले में अभी। जी जी, ये 8 रोज पहले बारिश हुई थी, जबकि वैसे। चलिए हम दुआ करते हैं कि बारिश बहुत अच्छी हो। ये मौसम जो आएगा चौमासा हमारे लिए अच्छी खबर लेके आए, खुशियों की बरसात सब तरफ हो, ऐसी हम दुआएं करते हैं। तो आपके साथ हम अपने तमाम श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। और आपने आकाशवाणी कोटा को फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं हम सब जी आपकी पसंद का ये गीत। बहुत कुछ अलग अलग सीख सकते हैं, हर व्यक्ति हर घटना हमें बहुत सीख दे सकती है, और ऐसा ही कुछ हमने इस गीत को सुना। आप हैं आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। जी जी,
हेलो आकाशवाणी, नमस्ते। नमस्ते जी आप मधु जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? मैं महावीर नगर विस्तार योजना से परंपरागत श्रोता ब्रह्मानंद खंडेलवाल बोल रहा हूँ। जी जी ब्रह्मानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं? बस बढ़िया है, अच्छा है, मौसम अच्छा हो गया कोटा में। जी जी हाँ हाँ, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हाँ, रात मिल गई, बढ़िया। जी जी किसानों के चेहरे भी खिल गए। जी जी, वाकई बरसात आती है तो कहीं ना कहीं एक मन में उत्साह लाती है। और देखिए हमारे घर की रूटीन में भी चेंज आता है, बाजार का एक रूप बदल जाता है और हर तरफ प्रफुल्लता नजर आती है। और कहते हैं ना, आषाढ़ के बादल तो मोती लुटाने आ जाते हैं, तो मोतियों को हम समेट रहे हैं। और बताएं, हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं? बहुत करीब के हैं आप तो, बिल्कुल हमारे कोटा के ही कार्यक्रम आकाशवाणी के। जी, आपके बहुत पुराने रेगुलर श्रोता है, काफी लगभग 20 साल पुराने। और जब से आकाशवाणी अपने शुरू हुई है तब से हम परंपरागत रूप से रोजाना सुनते हैं। जी जी। और आपके कार्यक्रम अपने कोटा के बहुत अच्छे आते हैं, सवेरे सवेरे बच्चे संगीत, आपके सेहत कार्यक्रम, महिला जगत, घर आंगन, क्या बात और है। जो है जी बहुत जी। सारे माटी के स्वर, आजवाले के फूल, बहुत सारे कार्यक्रम सुबह से सुनते हैं। एक रुचि है आपकी तो वाकई ये पुख्ता इस बात को कर रहा है कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं। और जब श्रोता जुड़ते हैं तो यकीन मानिए कोई भी कार्यक्रम बेहतर बन जाता है। तो यहाँ बिल्कुल अच्छी बात है। तो गीत आप कौन सा सुनेंगे? अपनी पसंद का गीत बता दें। गीत मधु जी आप पैसा साउंड का सुना दीजिए, लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर की आवाज में है। जी, और गीत के बोले मेघा रे मेघा रे। वाह वाह, क्या बात है। बिल्कुल मौसम के अनुरूप ही आपने गीत का चयन किया है। तो ब्रह्मानंद जी, आपको अपने आकाशवाणी कोटा को फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और आपकी पसंद पर हम अपने तमाम श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत। हमारे एक सुधीर श्रोता की फरमाइश पर सुना फिल्म प्यासा सावन का ये गीत है। और इसी के साथ हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। जी जी, नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे हैं? सलाम अलैकुम, राधे राधे। जी जी, आपके सभी अभिवादन हमने स्वीकार किए। जी, स्वीकार कर लिया। स्वीकार किया जी। नाम जिस मैडम से मेरा बातचीत हो रहा है अभी जी, शायद वो मधु जी है। मधु जी जी जी, बिल्कुल। बहुत आपने इंट्रोडक्शन में इतना अच्छे बात बोली, क्या कहूँ, मतलब मेरा मन एकदम सुकून हो गए। जी जी, धन्यवाद। अपना नाम आप जरूर बताएं। मेरा शुभ नाम है, मैं आसाम से बात कर रहा हूँ अभी जी। मेरा शुभ नाम है अनूप कुमार भट्टाचार्य। जी जी हाँ, आपके फोन कॉल्स लगातार हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में आते रहते हैं और आप नियमित श्रोता हैं हमारे, जहाँ तक मैं समझती हूँ। जी जी। अब तो रेडियो जो के माध्यम है वो तो इंटरनेट के जरिए तो और कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। जी, तो मधु जी सबसे अलग, सबसे न्यारे हो आप। जी धन्यवाद। सबसे अलग, सबसे न्यारे हो आप। तारीफ कभी पूरी ना हो। जी जी, ऐसा ही है हमारा चंबल चैनल भी। इतने प्यारे हो आप। आज पता चला कि जमाना क्यों जलता है हमसे, क्योंकि दोस्त तो आखिर हमारे हो आप। जी, बहुत बहुत हम हैं और हमारा चैनल आपके साथ है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को हम बेहतर से बेहतरीन हम अपनी प्रस्तुति दे सकें। तो आपने सराहा, शुक्रिया। और बिल्कुल अब आप गीत आप जरूर बता देंगे, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे? फिल्म का नाम है सार, गाने का बोले ऐसे है सुन सुन सुन। बहुत अच्छा, बहुत। तो अनूप जी, अगर आप अनुमति दें तो हम अपने सभी श्रोताओं को आपकी पसंद का, जो कि बिल्कुल अवसर के अनुसार है। जी, एक बात कहूँ आपको। जी जी, आपके साथ मेरा बातचीत शायद पहला हो रहा है, क्योंकि आपका आवाज तो मेरा कान में इतना, क्या कहूँ, जी जी जी, झाल रहे हैं। बहुत अच्छे है आपका आवाज, बहुत। जी जी, धन्यवाद। मुख है आप और मिलनसार है आपका आवाज। जी, शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि अनूप जी। और सुनिए, लग जाते हैं वो थोड़ा दूसरों को भी मौका दें, ताकि आपके साथी जो लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी रेडियो पर अपनी आवाज को सुन पाए और कभी हम श्रोता बन जाए, उन्हें सुन पाए। तो आशा है कि हमारे श्रोता इस बात को मानेंगे। और कार्यक्रम से हेलो आकाशवाणी में हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। हेलो आकाशवाणी।
हेलो मैडम जी, नमस्ते, राम राम सा, खमा कणी। ओह, जी जी नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। जी, हम संतोष खड़से बोल रहे हैं, तहसील महागांव, जिला यवतमाल, विदर्भ, महाराष्ट्र से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम एक बार फिर से। बताएं कैसे हैं, क्या करते हैं? हम बिल्कुल बढ़िया है मैडम जी, और अभी जरा मौसम सुहाना है हमारे इधर। अभी बारिश होके थोड़ी सी थम गई है। आपके कार्यक्रम का आनंद लेते समय आपको कॉल किया है, तो बड़ा अच्छा आनंद मिल रहा है हमें। जी जी, अपनी पसंद का काम जब करते हैं तो वैसे ही आनंद मिल ही जाता है। बहुत अच्छी बात है। क्या करते हैं, आपको क्या पसंद है? खेलना, पढ़ना, पुस्तकें, क्या क्या रुचियां हैं आपकी अपने काम के अलावा? जी, पहले तो हमारे शौक के बारे में बताएंगे मैडम जी। जरूर। हमें पढ़ने का शौक है। हम ज्यादातर न्यूज़पेपर वगैरह और किताबें पढ़ना वगैरह, ये तो हमारी हॉबीज है। और नदी में वगैरह तैरना, ये भी हमारी हॉबीज है। बहुत अच्छी बात है। आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनना, ये भी हमारी हॉबीज है मैडम जी। बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको करने के लिए आपको अतिरिक्त समय निकाल कर नहीं बैठना पड़ता। अपना काम करते रहते हैं और कानों में हम एक ज्ञान की गंगा बहती रहती है। ये बहुत अच्छी बात है रेडियो के साथ, जो शायद आपने भी महसूस की होगी। तो हमारे चंबल चैनल की आप दूसरे कार्यक्रम भी सुनते हैं या फरमाइशी कार्यक्रमों में ही आप शामिल हो पाते हैं? मैडम जी, दूसरे भी कार्यक्रम सुनते हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से हमें राजस्थानी बोली भी सीखने का एक क्या बोलते हैं, अवसर मिलता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। राजस्थान की बोली बहुत ही प्यारी है, मीठी है, और हमें सीखने का तो जरा अवसर तो मिलता ही है। और इसके साथ साथ ही राजस्थान प्रदेश की जो संस्कृति है और सभ्यता है, आपकी जो बोलने का अंदाज है वगैरह, ये सब जानने को मिलता है मैडम जी। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। और आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप वाकई तन्मयता के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और जुड़ते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब पसंद का गीत आप बता दें, कौन सा गीत सुनेंगे? जी बिल्कुल मैडम जी, आज गाना हमको सुनना है जी, दिल का रिश्ता फिल्म का। जी, गाने के बोल है, दिल चुरा ले ओ चांद से चेहरे वाले। क्या बात है, क्या बात है। और ये गीत हमारे साथ हमारे एक करीबी दोस्त है, वो भी सुनना चाहते हैं। पंढरपुर के प्रशांत शिंदे जी, हमारे संजय भोजने जी, ओम गायकवाड़ जी और मुकेश कासलीकर जी, और हमारे खड़से परिवार के सभी परिवारजन भी यह गाना सुनेंगे मैडम जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आप सभी की पसंद पर हम अपने तमाम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं ये गीत। आपका फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई भी चेहरा चांद की तरह लग सकता है, ये हमें बात को माननी चाहिए, स्वीकारना चाहिए और समझना चाहिए। और फिलहाल हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। हेलो आकाशवाणी। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात? आवाज से लग रहा है कि मधु मैम जी बोल रही हैं। जी 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 जी, नमस्ते जी। वाह, वो क्या है मैम, आप इतना अच्छा सम्मान देते हैं श्रोताओं को। हम श्रोताओं को तो हम आवाज से ही, आपकी मधुर आवाज को ही पहचानने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आवाज ही तो आपकी एक पहचान है। और आप पहचान पाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप बताएं कि आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल से आप कैसे जुड़े और हमारे कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं? वैसे मैम, मैं अपना परिचय बता दूं। जरूर जरूर जरूर। लोहेड़ी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव बात कर रहा। अच्छा, जयपाल यादव जी 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 जी। और आपके केंद्र के लगभग मैं सभी ये मतलब बुधवार शनिवार को ये कार्यक्रम तो 9:30 से 10:30 तक हमेशा ही सुनता हूँ। जी जी जी। और ईमेल पे आता है आपका कार्यक्रम, वो भी मैं सुनता हूँ। जी जी जी। और लगभग सभी आकाशवाणियों से जुड़ा रहता हूँ। तो जहाँ हम श्रोताओं की फरमाइश या ईमेल या इसमें ज्यादा रुचि लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या पसंद है आपको संगीत के साथ, और आपकी रुचियाँ? मुझे समाज सेवा सबसे ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, है दिल तो जिए जमाने के लिए। क्या बात है।
तो जी जी, और इसमें सबसे ज्यादा रुचि मेरी यही रहती है, जैसे चाहे कोई मतलब गरीब असहायों की मदद करना। जैसे अभी शादियों का दौर चल रहा है, तो उसमें लड़कियों के परिवार में इतना गरीब पालन पोषण नहीं हो पाता है शादी में, तो उनका शादी अनुदान का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राशन कार्ड से संबंधित कोई भी अगर हमारे क्षेत्रवासियों को दिक्कत होती है, तो मैं उनका राशन कार्ड या वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बहुत अच्छी बात है। आपके केंद्र से या आकाशवाणी केंद्र से जो भी जानकारियाँ मिलती है, मैं बखूबी ही इसको बहुत अच्छी। और जयपाल जी देखिए कि हम समाज सेवा खुद के लिए तो हम दूसरों के लिए नहीं करते, कहीं ना कहीं खुद के लिए करते हैं, क्योंकि करके हम एक आत्मसंतुष्टि का भाव आता है जो सभी भावों से ऊपर होता है। तो एक बार जब तृप्ति आ जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छा संदेश एक तरह से आपने हमारे तमाम श्रोताओं को दिया कि समाज सेवा एक ऐसा भाव है जो बहुत ऊपर तक ले जाता है। अब और एक मधु मैम जी, एक क्या है कि इसमें हमारी तो एक पहचान जा ही रही, अगर हम दूसरे की भलाई सोच रहे हैं तो वो भलाई की भी तारीफ मिल रही है, और मतलब ऊपर वाले की भी साथ मिल रही कि चलो जी इंसान कैसा काम कर रहा है गरीबों के लिए, देश के लिए। बिल्कुल सही है। अब अपनी पसंद के गीत के बारे में बात कर लें, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? जी आज मुझे गीत सुना दीजिए, सावन को आने दो। क्या बात है, क्या बात है। मैंने पहले ही कहा था कि श्रोताओं के जो बौद्धिक स्तर होता है वही कार्यक्रम को बेमिसाल बना देता है, और हम सब जब मिलते हैं तो हमारी पसंद बहुत अलग हो जाती है। तो आपकी पसंद पर जयपाल जी तमाम श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत सावन। हाँ, सावन को आने दो, और सावन के आने की आहट मन में कितनी खुशियों को लेकर आएगी ये हम बखूबी समझ पाते हैं और समझ लेते हैं। और अभी कार्यक्रम का समय बिल्कुल आगे बढ़ता जा रहा है और श्रोता एक के बाद एक हमसे जुड़ते जा रहे हैं और उनका हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और अब कम बातें करते हुए आइए चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर। हेलो आकाशवाणी। हेलो जी हाँ, हेलो आकाशवाणी। नमस्ते मैम। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? राम घाट बोल रहा मैम जी। अच्छा, कहाँ से? गांव दुधेश्वर है, जिला सिरसा, हरियाणा। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम जी। जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? मुझे मैम जी आज सुना दीजिए आप अवतार फिल्म। कौन सा? अवतार। अवतार का, क्या बात है। कौन सा गीत सुनेंगे अवतार का? चलो बुलावा आया है माता। चलो बुलावा आया है। तो आपकी बात हम अगले किसी कार्यक्रम में आपसे करेंगे, और फिलहाल आपकी पसंद का जो गीत है वो हम अपने श्रोताओं को यदि आप अनुमति दें तो सुना दें। जी जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपकी पसंद पर हर रात के बाद दिन जरूर आता है। कई बार ये फिल्मी गीत बड़े मामूली से शब्दों के साथ हमें बहुत गहरे भावों को बता देते हैं, और उनका ही हम आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी कोटा के चंबल चैनल के माध्यम से, और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं? बनवारी लाल मीना पोला, खुद तहसील दिवो, जिला कोटा। जी जी, बनवारी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। जी जी, कैसे हैं? सब ठीक है, आपकी दुआ। जी जी, और आपको कार्यक्रम कैसे लगते हैं आकाशवाणी कोटा? बहुत अच्छे लगते हैं मैम जी, डेली सुनता हूँ प्रोग्राम। बहुत अच्छी बात है। कोई विशेष कार्यक्रम जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है? सारे खेती किसानी का प्रोग्राम आता है। जी जी, चौपाल। और ये फरमाइशी प्रोग्राम आता है, हेलो डॉक्टर आता है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। सभी प्रोग्राम सुनता हूँ। अब आज गीत कौन सा सुनेंगे? पप्पू चक्कर का है। कौन सा? दुनिया में है तेरा बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। दुनिया में है बड़ा नाम तेरा मुझसे। रफू चक्कर फिल्म में तो कोई दूसरी पसंद आप बताएंगे? दूसरा गीत बता दो। आपकी पसंद का सुना दो। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत। तो एक मेरी पसंद का सुनाने के पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं, ठीक है? फिर हम साथ में पसंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप हमारे श्रोता हमारे साथ हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में। हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी सर, मैम नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं सतीश बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरक्काबाद, उत्तर प्रदेश। सर ये मैं ये पहले बताओ, ये कौन बोल रहा था? उन्होंने कॉल काट दी जाके 15 मिनट हो गए। जी जी, कोई नहीं, वो तो हमारे श्रोता हैं, फोन लगाते रहते हैं।